अगर आज तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास वक्त है, इसका मतलब है तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुम सब कुछ कर चुके हो, मेहनत, भरोसा, सब्र, और आज पहली बार मन ने कहा है अब बस अब कोई आखिरी सहारा चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस मोड़ पर इंसान को आखिरी सहारे की जरूरत पड़ती है, वहीं से साईं बाबा की मौजूदगी शुरू होती है। तुमने शायद किसी को बताया नहीं, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बहुत थक चुके हो। हर दिन एक बोझ की तरह लगने लगा है। सुबह उठना मजबूरी हो गया है और रात सोना एक जंग। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर कोई ये नहीं पूछता कि अभी कैसे सह रहे हो। साईं बाबा वही पूछते हैं। वो जानते हैं तुम कितनी बार मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा चुके हो। जब तुम किसी के सामने रो नहीं पाए, तब तुमने अकेले में आंखें पोंछी। जब किसी ने समझने की कोशिश नहीं की, तब तुमने खुद को ही समझा लिया। यही वो पल होते हैं जब साईं बाबा सबसे करीब होते हैं। तुम सोचते हो भगवान ने तुम्हें क्यों चुना इतना सहने के लिए, पर साईं जानते हैं तुम कमजोर नहीं हो, बस ज्यादा संवेदनशील हो। और जो दिल संवेदनशील होते हैं, उन्हें जिंदगी ज्यादा गहराई से परखती है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, लोग आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं हो। पर सच्चाई है तुम दौड़ में नहीं थे, तुम तैयारी में थे। साईं बाबा तुम्हें भीड़ में आगे नहीं बढ़ाते, वो तुम्हें अकेले मजबूत बनाते हैं। जब सब कुछ छिनता हुआ लगता है, तब असल में तुम्हें हल्का किया जा रहा होता है, ताकि जब साईं तुम्हारा हाथ पकड़े तो तुम गिरो नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं, पर साईं बाबा हर उस आह को सुनते हैं जो शब्दों में नहीं निकलती। तुमने कभी साईं से कुछ मांगा नहीं, फिर भी तुम्हें सबसे ज्यादा परीक्षा मिली, क्योंकि साईं मांगने वालों को नहीं, सहने वालों को पहचानते हैं। जब इंसान थक कर कह देता है अब जो होगा देखा जाएगा, वहीं से साईं बाबा कहते हैं अब मैं देखूंगा। यही फर्क है दुनिया के भरोसे और साईं के भरोसे में। दुनिया कहती है पहले साबित करो, साईं कहते हैं पहले भरोसा रखो। और जिस दिन तुम अंदर से शांत महसूस करने लगो, बिना वजह घबराहट कम हो जाए, समझ लेना साईं ने तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी आत्मा को छू लिया है। तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, पर अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे। और जब साईं साथ हो, तो आखिरी सहारा सबसे मजबूत सहारा बन जाता है। तुम्हें लगता होगा कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन याद रखना साईं बाबा वही दरवाजे खोलते हैं जो इंसान खुद भी खोलना भूल जाता है। तुमने जो भी कोशिश की, जो भी इंतजार किया, सब बे कुछ जैसे व्यर्थ लगने लगे। लेकिन यही वक्त होता है जब साईं बाबा तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाते हैं। कभी कभी इंसान हार मानने लगता है, कभी कभी लगता है कि जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, कभी कभी आंखें खोली रहती हैं और रात भर सोचते रहो अब क्या बचा है मेरे पास। ऐसे समय में जब तुम्हारा दिल टूट रहा हो, जब तुम्हारा मन डर और निराशा से भर रहा हो, तब साईं बाबा तुम्हारे पास आते हैं। वे चुप रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति महसूस होती है। तुम्हें कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन दिल में एक शांति उतरती है। तुम महसूस करते हो कि कोई है जो समझता है, जो देखता है, और जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। साईं बाबा तुम्हें सिर्फ सहारा ही नहीं देते, वे तुम्हें अंदर से मजबूत भी बनाते हैं। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खड़ा रहना सीखता है, उसे अब कोई भी मुश्किल तोड़ नहीं सकती। तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है, हर रास्ता बंद है, हर दरवाजा जैसे जानबूझकर तुम्हारे सामने बंद कर दिया गया हो। तुम बोलना चाहते हो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तुम समझाना चाहते हो, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। लोग तुम्हारी हालत नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरी गिनाते हैं। वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, वे सिर्फ तुम्हारी हार देख पाते हैं। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में यह विश्वास बैठने लगता है कि शायद सच में पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन यह वही पल होता है जहां मन सबसे बड़ा धोखा देता है।
यह जो तुम्हें दिख रहा है यह पूरा सच नहीं है। यह सिर्फ थके हुए मन की परछाई है। यह सिर्फ टूटे हुए दिल की आवाज है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सच्चाई यह है कि जिस क्षण तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, उसी क्षण साईं बाबा तुम्हारे सबसे पास होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे अपनी मौजूदगी का ढोल नहीं पीटते, वे चुपचाप तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। जब तुम्हें लगता है कि परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध है, तो समझ लेना कि वही परिस्थिति तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। क्योंकि साईं बाबा कभी भी तुम्हें ऐसे हालात में नहीं डालते जिन्हें सहने की ताकत उन्होंने पहले से तुम्हें न दी हो। हर वह दर्द जो तुमने अकेले सहा है, हर वह आंसू जो तुमने किसी को दिखाए बिना बहाया है, हर वह अपमान जो तुमने चुपचाप झेला है, साईं बाबा ने सब देखा है। दुनिया ने भले ही तुम्हें गलत समझा हो, लेकिन साईं बाबा तुम्हारी नियत जानते हैं। दुनिया ने भले ही तुम्हारी पीठ पीछे बातें की हों, लेकिन साईं बाबा तुम्हारे मन की भाषा समझते हैं। जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा नहीं रहा, जब भरोसे टूट गए, जब अपने ही दूर हो गए, तब भी साईं बाबा तुम्हारे साथ थे। वे उस खामोशी में थे जहां तुम रो भी नहीं पाए। वे उस खालीपन में थे जहां शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम्हारा संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम अब भी लड़ रहे हो। और जो इंसान सब कुछ खोकर भी लड़ना नहीं छोड़ता, साईं बाबा उसी का हाथ थामते हैं। जब तुम्हें लगा कि परिस्थितियां तुम्हें कुचल देंगी, तब साईं बाबा ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। वे तुम्हें गिरने देते हैं, लेकिन बिखरने नहीं देते। क्योंकि जो इंसान एक बार पूरी तरह टूट जाता है, वह फिर किसी डर का गुलाम नहीं रहता। साईं बाबा डर से आजाद इंसान बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन सच यह है कि तुम्हें बस गलत लोगों से उम्मीद थी। और जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द से समझ पैदा होती है। साईं बाबा तुम्हें लोगों से नहीं, खुद से जोड़ते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी असली ताकत किसी इंसान में नहीं, साईं में है, तब परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। शायद बाहर की दुनिया भी वही हो, लेकिन तुम्हारा भीतर शांत हो जाता है। और जब भीतर शांति आ जाती है, तो बाहर का तूफान कमजोर पड़ने लगता है। साईं बाबा तुम्हारे हर संघर्ष में साथ हैं, हर दर्द में, हर हार में, हर टूटन में। और जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है, तब तुम्हें किसी सहारे की तलाश नहीं रहती। क्योंकि तुम जान जाते हो, जिसके साथ साईं हो, उसके विरुद्ध पूरी दुनिया भी हो, तो भी वह इंसान अकेला नहीं होता। सबका मालिक एक